डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सम स्पेशल इंटीग्रल्स के प्रूफ देखे थे। इस लेक्चर पर उस पर बेस सम्स को देखते हैं। हमने ये 3 रिजल्ट्स स्टार्ट में देखे थे। इनके टाइप है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर है। उसमें वेरिएबल स्क्वायर मतलब वेरिएबल स्क्वायर और ये कांस्टेंट स्क्वायर है। सो 1 अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर या स्क्वायर माइनस स्क्वायर रहेगा, तो उनके लिए हमको ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज करना है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे रहेगी कि मिडल में हमको देखना है साइन प्लस है या माइनस। अगर प्लस सिंबल रहेगी तो टेन इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा, माइनस रहेगी तो लॉग में फॉर्मूला रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट कि जब लॉग में जब फॉर्मूला लिखेंगे उसका न्यूमरेटर पर वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। ये 2 पॉइंट्स का हमको केयर करना है। सो जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर प्लस स्क्वायर रहेगा, प्लस है मतलब टेन इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा। इसमें एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, सो फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन कांस्टेंट इंटू टेन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस सी। तो इस तरह हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, सो इंटीग्रल का फॉर्मूला रहेगा, मिडल में नेगेटिव साइन है, सो लॉग में फॉर्मूला रहेगा और न्यूमरेटर पर वेरिएबल पॉजिटिव रहेगा। सो फॉर्मूला किस तरह यूज करना है आपको, 1 अपॉन 2 twice the constant, 1 upon twice the constant into log of variable minus constant divided by variable plus constant। यहाँ पर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर में था, यहाँ पर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और डिवीजन में उसका अपोजिट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस सी। मिडल में माइनस साइन है, लॉग में फॉर्मूला रहेगा, न्यूमरेटर पर वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन ट्वाइस दी कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। यहाँ पर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, न्यूमरेटर पर वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए, सब मिलेंगे कांस्टेंट प्लस वेरिएबल डिवाइड बाय उसका अपोजिट कांस्टेंट माइनस वेरिएबल प्लस सी। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेस ये हैं। इनके टाइप है इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है। सो इनके इंटीग्रल के फॉर्मूलेस में हमको 2 पॉइंट्स का यहाँ भी केयर करना है। रूट में जब स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर प्लस स्क्वायर रहेगा, तब हमको वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल निगेटिव है, यानी वेरिएबल स्क्वायर जब निगेटिव रहेगा तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा, और वेरिएबल स्क्वायर रहेगा पॉजिटिव, वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, सो फॉर्मूला लॉग में रहेगा। ये 2 पॉइंट्स का हमको केयर करना है। सो रूट में वेरिएबल स्क्वायर निगेटिव रहेगा तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला अब इस तरह अप्लाई करेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस सी। रूट में वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव है तो लॉग में फॉर्मूला रहेगा, सो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस रूट, ये सेम रूट लिखना है, वेरिएबल प्लस रूट, वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, लॉग में फॉर्मूला, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट प्लस सी। वेरिएबल स्क्वायर, रूट में वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव है, सो लॉग में फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट प्लस सी। तो चलिए इस पर के बेस सम्स को देखते हैं। फर्स्ट वन है इवेलुएट नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर फॉर्म में, तो सेकंड वाले को भी हम स्क्वायर प्लस स्क्वायर में इसको एडजस्ट करेंगे। सो लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, उसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहिए हमको, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव मतलब स्क्वायर स्क्वायर में चाहिए। तो स्क्वायर स्क्वायर में इसको एडजस्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो पहले हम इस 5 को यहाँ से सेपरेट करेंगे। तो 5 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, और ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में 5 है, सो 1/5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर 5 था, तो उसको 5 को एलिमिनेट करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, और ये 5 डिनोमिनेटर में, से 1/5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको। नाउ न्यूमरेटर पे 2 टर्म से डिवाइड बाय 5, सो 5 से फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को डिवाइड कर ले, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये 7/5 मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप थी हमारी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो हमने ये 1 में रिड्यूस कर लिया हमने इसको। अब दोनों भी स्क्वायर स्क्वायर में, फर्स्ट टर्म स्क्वायर में तो सेकंड को भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। ये 7 और 5 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देयरफॉर उनको रूट में लिखकर इनका स्क्वायर लेंगे।
सो रूट 7/5 स्क्वायर, अब ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर में एडजस्ट हो गया है। सो विदाउट रूट है, मिडल में साइन चेक करेंगे, विदाउट रूट रहेगा, स्क्वायर 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 वाला टाइप रहेगा। सो मिडल में हम साइन को चेक करेंगे, प्लस रहेगा टेन इनवर्स वाला फार्मूला से। यहाँ पर ये विदाउट स्क्वायर विदाउट रूट स्क्वायर स्क्वायर है, तो मिडल में प्लस का सिंबल है। सो टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज करना है। इसमें वेरिएबल x है और कांस्टेंट रूट 7/5 है। सो हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ये 1/5 एज इट इज, और इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज 1 कांस्टेंट, ये 1 कांस्टेंट टेन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस c। अब लास्ट स्टेप है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो इसको रूट फ्री, ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट 7 डिवाइड बाय रूट 5 मिलेगा, ये 5 डिवाइड बाय रूट 5, सो रूट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सो सिंपली वी गेट रूट 5 रूट 7, सो दोनों का प्रोडक्ट 1/√35 मिलेगा। यहाँ से ये रूट 35 हो गया, ये टेन इनवर्स, ये रूट 7 डिवाइड बाय रूट 5 है, सो 1/√5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये रूट 5 न्यूमरेटर पर आ जाएगा। सो रूट 5x डिवाइड बाय रूट 7 प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसका भी टाइप स्क्वायर में है, तो सेकंड को भी हम स्क्वायर वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, सो 4 को यहाँ से हम एलिमिनेट करना है। सो उसके लिए हमने मेथड देखा था, तो 5 को एलिमिनेट करने के लिए 5 डिनोमिनेटर में था, इसलिए 1/5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। से यहाँ पर हम भी 4 को एलिमिनेट करना है, 4 डिनोमिनेटर में, सो 1/4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसका अल्टरनेट मेथड, ये 4 को कॉमन ले लेंगे। सो 1/4 कॉमन जाएगा, सो 4 से इसको दोनों टर्म्स को डिवाइड करें, तो एक स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेथड क्या रहेगा, शॉर्टकट इसी का अल्टरनेट फॉर्म है, 1/5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो यहाँ भी 1/4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, उसी का इक्विवेलेंट शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, 1/4 कॉमन लेंगे, 4 कहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इसलिए 1/4 को हम सेपरेट करेंगे, कॉमन लेंगे। सो 4 से ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर को डिवाइड करें। सो 4x² डिवाइड बाय 4 इज x², 1/1 डिवाइड बाय 4 इज 1/4। नाउ दोनों को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट वन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, सो सेकंड को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखे, सो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब टाइप स्क्वायर माइनस स्क्वायर में आए, विदाउट रूट है, मिडल में माइनस साइन है, सो लॉग में फार्मूला रहेगा, लॉग में कैसा 1/2 दी कांस्टेंट वाला फार्मूला यूज करना है। ये 1/4 एज इट इज, यहाँ पर वेरिएबल x है और कांस्टेंट 1/2 है, सो ये 1/4 इंटू फार्मूला यूज करते हैं 1/2 दी कांस्टेंट, 1/2 दी कांस्टेंट इंटू लॉग ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस c। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/4। यहाँ पर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 2 है, सो 2 एलसीएम रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 1 2x + 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसका टाइप कैसा है, पॉलिनोमियल वाला फॉर्म है, सो पॉलिनोमियल को भी हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। हमने 10th में इस मेथड देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे हम रिड्यूस करते हैं, तो वही वाला हम थर्ड टर्म वाला मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। सो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फॉर्म है, यानी 1/पॉलिनोमियल वाला फॉर्म या कांस्टेंट डिवाइड बाय पॉलिनोमियल वाला फॉर्म रहेगा, तो उसको हम थर्ड टर्म यूज करते हुए स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में हम एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। अब थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं, थर्ड टर्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म और इसका स्क्वायर, यानी शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, थर्ड टर्म यानी ये x² + 8x, और इसका जो थर्ड टर्म डिफाइन करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए मेथड क्या रहेगा, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ और स्क्वायर लेना है। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर 8 है, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, सो +16 - 16 हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सो ये +16 - 16 हमने ऐड किया थर्ड टर्म को। अब ये फर्स्ट 3 को सेपरेट करेंगे और लास्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे और लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट 3 का हमने ब्रैकेट में लिखा है और ये लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन +4 आ गया ना। ये फर्स्ट 3 अब ये परफेक्ट स्क्वायर के एक्सपांशन है, हमने ये थर्ड टर्म का जो फार्मूला यूज किया है, इसीलिए कि ये फर्स्ट 2 जो टर्म्स थे ये इनका थर्ड टर्म हमको अगर मिलेगा जो हमको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का एक्सपांशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमने
थर्ड टर्म का फार्मूला यूज किया, फर्स्ट एक्स वेरिएबल का टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था। थर्ड टर्म का फार्मूला यूज करते हुए यहाँ पर थर्ड टर्म डिफाइन करेंगे। सो थर्ड टर्म हमको 16 मिली थी, प्लस 16 माइनस 16 हमने ऐड किए। फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन। अब फर्स्ट 3 ये परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपांशन है, इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड को भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखने का मेथड है फर्स्ट का स्क्वायर रूट, लास्ट का स्क्वायर रूट, मिडल की साइन। सो ये एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर और 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो ये 1 अपॉन विदाउट रूट टाइप है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर है लेकिन विदाउट रूट है। सो विदाउट रूट रहेगा तो मिडल में हम प्लस की साइन रहेगी, तो tan इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा। सो इस इंटीग्रल का सिंप्लीफिकेशन, इस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, इस कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रल रहेगा वो रहेगा tan इनवर्स में रहेगा। तो इसमें वेरिएबल x प्लस 4 है और कांस्टेंट 2 है। सो फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन कांस्टेंट tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस c। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड। सो लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, टाइप कैसा है, 1 अपॉन पॉलिनोमियल वाला फॉर्म है। सो पॉलिनोमियल वाला फॉर्म जब भी आएगा डिनोमिनेटर में, तब उसको हम स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करेंगे, यानी थर्ड टर्म का फार्मूला यूज करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में प्लस स्क्वायर या स्क्वायर माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर 9 है। सो 9 डिवीजन में से 1/9 को सेपरेट करेंगे, यानी 1/9 को कॉमन लेंगे और ईच टर्म को 9 से डिवाइड करेंगे। ये सिमिलर टू 1/9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने जैसा है। सो 1/9 को हमने कॉमन लिया, ईच टर्म को 9 से डिवाइड किया। 9x² डिवाइड बाय 9 इज x², 6x डिवाइडेड बाय 9 इज 2/3x और 10 डिवाइड बाय 9 इज 10/9। नाउ इसका टर्म का कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब थर्ड टर्म यूज करते हैं। थर्ड टर्म के लिए फार्मूला, थर्ड टर्म के लिए क्या है, मिडल टर्म यानी सेकेंड टर्म जो है हमारा, उसका कोएफिशिएंट 2/3 है। सो मिडल टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ और स्क्वायर लेना है। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है 2/3, सो 2/3 का हाफ और इसका स्क्वायर लेते हैं, 2/3 का हाफ और इसका स्क्वायर। सो 2 कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर 1/9 मिलेगा। सो प्लस 1/9 माइनस 1/9 ये हमने एडजस्ट किए थर्ड टर्म के लिए एडजस्टमेंट। फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में लिखते हैं और लास्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये लास्ट 2 को सिंप्लीफिकेशन क्या है, दोनों फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन -1 + 10 इन +9 मिलेगा। 9 डिवाइड बाय 9 इज 1। सो लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन +1 मिला है। नो इस ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में और 1 को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। इसका मेथड है x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। सो इसका ये 1 अपॉन विदाउट रूट है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, 1 अपॉन विदाउट रूट का स्क्वायर और स्क्वायर है, मिडल में प्लस वाला सिंबल है, tan इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा। ये वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है। सो 1/9 एज इट इज 1 अपॉन कांस्टेंट इनटू tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस c। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये 1/9 रहेगा, ये फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, सो 3 से ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 1 अपॉन पॉलिनोमियल वाला फॉर्म है, इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करना है। सो फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमको 1 चाहिए, यहाँ पर निगेटिव है। सो जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट निगेटिव रहेगा तब हमको एक्स्ट्रा केयर करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पहले इसका हम 1 यानी -1 में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1/25 पे यहाँ से एलिमिनेट करना है। सो 1/25 हम कॉमन लेंगे, ईच टर्म को 25 से डिवाइड करें, 3/25 माइनस 10x डिवाइड बाय 25 और ये 25 डिवाइड x² डिवाइड बाय 25 इस x²। सो हमने ये 25 को यहाँ से एलिमिनेट कर लिया। अब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है। सब ये लास्ट 2 टर्म, ये x² का टर्म, ये x का टर्म है, तो लास्ट 2 से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं। सो स्क्वायर टर्म में ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ और स्क्वायर लेते हैं। सो 10/25 का हाफ और स्क्वायर लेंगे। सो ये 5 और ये डिवाइड 2 से 10 को डिवाइड करें तो 5 डिवाइड बाय 25 1/5 मिलेगा, 1/5 का स्क्वायर 1/25। सो 1 ये इसका थर्ड टर्म मिला है, सो 1/25। सो प्लस 1/25 माइनस 1/25, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1/25 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इसके लिए मेथड क्या है, ये पॉजिटिव वाला 1/25 है और निगेटिव वाला 1/25 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है। सो ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया है।
सो ये 2-3 स्टेप यहाँ पर हमको ध्यान से करना है। जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट निगेटिव रहेगा तो पहले इसको हम -1 में रिप्रेजेंट करें। सो 1/25 हमने कॉमन लिया है, 25 से इस टर्म को डिवाइड किया, फिर लास्ट टू से माइनस कॉमन लेंगे, फिर थर्ड टर्म वाला फार्मूला यूज करते हुए थर्ड टर्म को ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव वाला थर्ड टर्म है और ये निगेटिव वाला है। सो निगेटिव वाला यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, इसलिए निगेटिव वाला पॉजिटिव लिख रहा है। तो उस बाद हम क्या करना है, सो ये एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद अब ये ब्रैकेट में ये तीनों टर्म्स एज इट इज रहेंगे। ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 3/25 1/25 दोनों फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 4/25। सो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी और ये वाली क्वांटिटी इसके साथ ऐड करके इसको फर्स्ट टर्म में डिफाइन करें। इनका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म भी लिखते हैं। सो ये 4/25 ये दोनों का एडिशन था। इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म 2/5 होल स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म रहेगा x प्लस 1/5 होल स्क्वायर। अब टाइप कैसा है, विदाउट रूट है, स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन है, माइनस साइन रहेगा, लॉग में फॉर्मूला रहेगा और न्यूमरेटर पर लॉग के बाद मॉड में न्यूमरेटर पर वेरिएबल पॉजिटिव रहेगा। सो इसमें कांस्टेंट है 2/5, वेरिएबल है x प्लस 1/5। सो ये 1/25 एज इट इज, फॉर्मूला रहेगा 1/2 द कांस्टेंट, 1/2 द कांस्टेंट लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। वेरिएबल हमको पॉजिटिव चाहिए न्यूमरेटर पर। सो ये वेरिएबल यहाँ पर माइनस में है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट तो पॉजिटिव है लेकिन वेरिएबल नेगेटिव है, लेकिन इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर पर पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा वेरिएबल। तो यहाँ लिखेंगे हम कांस्टेंट प्लस वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट माइनस वेरिएबल प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा, 5 इंटू 4, इन दोनों का प्रोडक्ट ये 1/20 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है 5 5, सो एलसीएम 5 रहेगा तो ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करते 2 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 1, यहाँ से 2 मिलेगा, ये माइनस 5x रहेगा और ये -1 रहेगा। नो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, वेरिएबल ये कांस्टेंट नंबर्स को ऐड कर लेते। सो ये 3 + 5x और ये 1 - 5x होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब इंटीग्रल का टाइप कैसा है, 1/रूट ऑफ पॉलिनोमियल है। सो 1/रूट ऑफ पॉलिनोमियल है तो उस रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है पॉलिनोमियल है, इसको भी स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करते हैं। सेम मेथड रहेगा, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। अब इसके लिए थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट जो रहेगा, यानी सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर, यहाँ पर -8 है, -8 का हाफ -4 और इसका स्क्वायर 16, सो प्लस 16 -16 हमने ऐड किया। फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन -36। नाउ इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म x -4 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब टाइप कैसा मिला है, 1/रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। रूट में रहेगा जब स्क्वायर स्क्वायर, तब हम चेक करते हैं कि वेरिएबल कैसा है। वेरिएबल स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहेगा तो लॉग में, अगर वेरिएबल स्क्वायर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स में। सो ये वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव है, सो लॉग में फॉर्मूला रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस रूट। सो वेरिएबल x - 4 कांस्टेंट 6 है। सो इसका इंटीग्रल मिलेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रल लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस रूट। अब रूट कौन सा लिखेंगे, यही रूट को लिखना है। इस रूट को लिखने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्टेप मिलेगी, फिर ये स्टेप आएगी, फिर ये स्टेप आएगी। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वेरिएबल प्लस रूट जब लिखना है तो वो वाला रूट लिखेंगे जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सो डायरेक्टली वो गिवन इंटीग्रल में था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सो डायरेक्टली ये रूट यहाँ पर लिखेंगे। सो इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस रूट। रूट कौन सा रहेगा, वो वाला रूट जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल। इंटीग्रल का टाइप है 1/रूट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म प्लस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, यानी 1/स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर 2 है और वो डिनोमिनेटर में √2 है। सो मतलब √2 को सेपरेट करें। सो 1/√2 को हम कॉमन लेंगे और रूट के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, 1/√2 को सेपरेट करेंगे। ये 2 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में और रूट में भी है। सो 1/√2 को सेपरेट करेंगे और रूट के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे।
2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3x डिवाइड बाय 2, -5 डिवाइड बाय 2। नाउ इसका टर्म का कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं। सो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है 3/2। सो 3/2 का हाफ और स्क्वायर लेते हैं। सो ये हो गया 3/4 और इसका स्क्वायर 9/16। सो प्लस 9/16 माइनस 9/16 हमने ऐड किया। फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में, लास्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम 16 है। 16 से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई करते हैं -9, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 -8 यानी -40 मिलेगा। -49 डिवाइड बाय 16 ये इसका एडिशन मिला है। नाउ इसको ब्रैकेट में इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब दोनों के परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं। सो ये x प्लस 3/4 होल स्क्वायर और ये रहेगा 7/4 होल स्क्वायर। अब टाइप कैसा है, 1/रूट स्क्वायर माइनस स्क्वायर। रूट में रहेगा तो हम वेरिएबल को चेक करते हैं। वेरिएबल पॉजिटिव है यानी वेरिएबल स्क्वायर पॉजिटिव है तो लॉग में फार्मूला रहेगा। तो लॉग में फार्मूला, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। सो 1/√2 एज इट इज। इस फंक्शन का इंटीग्रल रहेगा लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस रूट। अब रूट कौन सा लिखेंगे, रूट वो लिखेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। वहां पर कहां पर, मतलब समटाइम्स जो है ना गिवन इंटीग्रल में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहता है तो डायरेक्टली उसको लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 था, तब रूट कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे जिसको हमने रिड्यूस किया। सो इसका इंटीग्रल मिलेगा लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस ये वाला रूट, ये 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस रूट। रूट कौन सा, ये वाला रूट। इसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। इसको एज इट इज भी रखें चलेगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका ले लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। टाइप कैसा है, 1/रूट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है। निगेटिव है तो हमको ध्यान रखना है। और क्यों कैसा है, -1 है। सो अब डायरेक्टली क्या करेंगे, लास्ट 2 से माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो ये प्लस एक्स स्क्वायर -4x। अब थर्ड टर्म को डिफाइन करेंगे। -4 का हाफ और स्क्वायर लेते हैं। -4 का हाफ -2 इसका स्क्वायर 4 यानी +4 -4 हम ऐड करेंगे। सो ये प्लस वाला 4, ये माइनस वाला 4 यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिए। नाउ 21 और ये 4 का सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट टर्म पर आएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर। अब इनका परफेक्ट है, ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन लेंगे तो 21 + 4 25, इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म 5 स्क्वायर। और इस ब्रैकेट का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म लिखते हैं तो ये x - 2 होल स्क्वायर। अब टाइप मिला हमको स्क्वायर माइनस स्क्वायर। रूट में रहेगा तो हम वेरिएबल चेक करते हैं। वेरिएबल स्क्वायर कैसा है, वेरिएबल स्क्वायर निगेटिव है, साइन इनवर्स में फार्मूला रहेगा। सो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, फार्मूला रहेगा इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ये साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल बाय कांस्टेंट प्लस c। सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। टाइप कैसा है, cos x डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 1 इंटू dx। डिनोमिनेटर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसे मिल रहा है, साइन स्क्वायर 3 sin स्क्वायर माइनस 4 sin x प्लस 1 यानी स्क्वायर टर्म, मिडल टर्म, यानी ये साइन स्क्वायर का टर्म, ये साइन का टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन साइन एक्स है। और हमने साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमको cos x मिलता है, वो न्यूमरेटर पर अवेलेबल भी है। इसलिए हम सब्सटीट्यूशन क्या यूज करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू t यूज करेंगे। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos x dx इज इक्वल टू dt। सब्सटीट्यूशन और डेरिवेटिव को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो cos x dx ये dt, न्यूमरेटर dt हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। सो हमने सब्सटीट्यूशन यूज किए। सब्सटीट्यूशन यूज करने के बाद ये हमको टाइप कैसा मिला है, 1/क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली है। अब इसको थर्ड टर्म वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस और माइनस स्क्वायर में एडजस्ट करेंगे। टाइप कैसा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, लेकिन ये पॉलिनोमियल थी। कैसे में पॉलिनोमियल है, साइन में, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल साइन एक्स है। सो ये हमने साइन एक्स को सब्सटीट्यूट किया, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर एडजस्ट मिल रहा था, इसलिए हमने साइन एक्स को सब्सटीट्यूट किया, डेरिवेटिव दोनों को यहाँ पर अप्लाई किया, तो हम ये फंक्शन अब रिड्यूस होकर हमको मिला है 1/3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इंटू dt। मतलब हम पहले फंक्शन x में था वो कम्प्लीटली t में रिड्यूस हो गया, t में पॉलिनोमियल है और ये dt है। तो अब इसको थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं तो उसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पर 3 है, 3 डिनोमिनेटर में से 1/3 को सेपरेट करेंगे, ईच टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। नाउ थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -4/3, इसका हाफ और स्क्वायर लेते हैं तो ये -2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 प्लस और माइनस हमने ऐड किया। फर्स्ट 3 को ब्रैकेट में, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन।
सो इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम 9 रहेगा, 9 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये -4, इस सेकंड टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मिलेगा, दोनों का एडिशन -1/9। सो ये इनका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट 3 ब्रैकेट में, लास्ट 2 का सिंप्लीफिकेशन, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, t माइनस 2/3 होल स्क्वायर और ये 1/3 होल स्क्वायर। अब टाइप कैसे मिला है, विदाउट रूट है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, विदाउट रूट रहेगा तो मिडल में साइन देखते हैं, साइन यहाँ पर माइनस है मतलब लॉग में फार्मूला, यानी 1/2 कांस्टेंट लॉग वाला फार्मूला, और वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए न्यूमरेटर पर, सो वेरिएबल यहाँ पर पॉजिटिव है तब हम उसको अप्लाई करते हैं, वेरिएबल ये कांस्टेंट है, सो 1/3 एज इट इज, 1/2 द कांस्टेंट log of variable minus constant divided by variable plus constant plus c। सिंप्लीफिकेशन, ये 3 कैंसिल, इसका सिंप्लीफिकेशन 1/2 मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम 3 है, सो 3 से ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 -2 -1 -2 +1 और ये 3t, इन दोनों की एडिशन, सो 1/2 log of 3t -3 और यहाँ से ये -1, और लास्ट में t को भी हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, सो t रहेगा sin x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट i is equal to given इंटीग्रल, इंटीग्रल का टाइप है इंटीग्रल e raised to x डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 - 4 e raised to x माइनस e raised to 2x into dx। सो डिनोमिनेटर में टाइप कैसा है, रूट में पॉलिनोमियल है लेकिन कैसे फॉर्म में, ये स्क्वायर है, ये इसको हम e raised to 2x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, e raised to x स्क्वायर, सो e स्क्वायर टर्म का e raised to x का स्क्वायर, e raised to x का टर्म कांस्टेंट टर्म, मतलब ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल e raised to x, e raised to x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव e raised to x ही मिलता है, वो न्यूमरेटर पर है भी, अवेलेबल भी है, सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, e raised to x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लेते हैं तो e raised to फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, e raised to x into dx इज इक्वल टू dt, ये दोनों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सो ये न्यूमरेटर dt और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा, ये रहेगा √5 - 4t - t स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, इसका थर्ड टर्म डिफाइन करते हैं, इसका टर्म का कोएफिशिएंट -1 है, सो लास्ट 2 में से पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हमने माइनस कॉमन लिया, अब थर्ड टर्म को डिफाइन करते हैं, सो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, 4 है, 4 का हाफ और स्क्वायर यानी 4 का हाफ 2 मिलेगा, स्क्वायर 4 से +4 -4 यानी बाहर +4, ये -4 हमने कॉमन लेते हुए यहाँ पर ऐड किया। नाउ ये 5 और 4 का सिंप्लीफिकेशन और इस परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं, 5 + 4 9, 9 का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म 3 स्क्वायर और ये ब्रैकेट का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म आएगा t + 2 होल स्क्वायर। अब टाइप कैसा है, 1/रूट स्क्वायर माइनस स्क्वायर, रूट में है, रूट में रहेगा तो हम चेक करते हैं कि वेरिएबल का स्क्वायर पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है साइन इनवर्स में फॉर्मूला मिलेगा, सो ये कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल t + 2 है, सो साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट प्लस c, और यहाँ पर t को रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो हमने t को रीसब्स्टिट्यूट किया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सम्स हैं और उसके सब्स्टिट्यूशन भी गिवन है प्रैक्टिस के लिए, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।